Good morning, student. I hope all of you are fine. Today, I will be teach you transport and excretion for a chapter for class 5th. Your science subject chapter 2 transport and excretion. It's okay. आपका यह दूसरा लेसन है ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। किस क्लास का? क्लास 5th का। ओके, क्लास 5th का यह दूसरा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात, आयात, निर्यात, इसको बोलते हैं यातायात। एंड एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बाहर निकालना। इस प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रीशन नाम देते हैं। तो चलिए, हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पिछले चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, यानी कि वह ख़त्म हो चुका है। अब आइए सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बारे में। यू नो डैट ब्लड ट्रांसपोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते हो ब्लड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? और कैरीज थिंग्स अराउंड द बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ में वह सभी अंगों में वह कैरी थिंग्स यानी कि पहुंचाता है। सभी चीज़ों को क्या काम करता है? वो एक जगह से दूसरे जगह को ले जाता है। तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। इट कैरीज अ फूड, और वह काम क्या करता है? फूड को क्या करता है? लेके जाता है सभी ऑर्गन्स में। एंड ऑक्सीजन को भी लेके जाता है टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ के विभिन्न अंगों में, यानी कि आपके शरीर के विभिन्न अंगों में वह फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, और सभी बॉडी पार्ट में से वह कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके लंग तक पहुंचाने का काम करता है। इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडीज़, सभी बॉडी से, यानी कि सभी अंगों से, बॉडी के अंगों से यह क्या काम करता है? कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स में तो ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और जितने भी वेस्ट होते हैं वह सभी बॉडी के सभी अंगों में से। एंड कैरीज इट ऑर्गेनिक ऑर्गन्स कैरीज इट टू ऑर्गन्स कॉल्ड द किडनीज, वह किडनी में ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट को ले आके छोड़ता है। तो यही इसका काम हुआ, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। फूड को और ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वह लेकर के लंग्स तक पहुंचा रहा है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन सभी को वह ले आके किडनी में छोड़ रहा है। तो इतने कार्य यह ब्लड के अभी तक दिखाई दिए। लेट अस सी हाउ अ ब्लड फ्लो अराउंड द बॉडीज़, आइए हम लोग देखते हैं कैसे यह ब्लड जो है फ्लो करता है, कैसे इधर उधर फ्लो करता है, पूरे बॉडी में कैसे फ्लो करता है, कैसे बहता है, कैसे चलता है। एंड हाउ द किडनीज वर्क, और किडनी कैसे वर्क करती है। आइए आज हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं, ये बॉडी का पार्ट है, इधर लंग, इधर हार्ट, सब दिखाया गया है। हाँ, ये लंग हो गया आपका और ये हार्ट हो गया। ठीक, हार्ट से ही ब्लड को पंप किया जाता है, जो कि पंप करने के बाद यह शरीर के पूरे अंगों तक पहुंचने का कार्य करता है। ये आपका लंग्स हो गया, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है ले आके छोड़ता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ऐसा तंत्र जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें, उस तंत्र को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ होता है? फॉर्म्ड बाय द हार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, एंड ब्लड वेसल्स, और रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इट हेल्प्स कैरीज ब्लड एंड दस हेल्प ट्रांसपोर्ट थिंग्स अराउंड द बॉडीज़। यह
चीज़ों को कैरी करने का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे चीज़ें आके रुकती हैं, यहाँ से ले जाई जाती हैं। हेल्प ट्रांसपोर्ट, और यह निर्यात या यातायात में यह हेल्प भी करते हैं, हाँ, मदद भी देते हैं अराउंड द बॉडीज़ के अंदर। अब आइए अगले टॉपिक में चलते हैं, द हार्ट क्या होता है या क्या काम करता है, कैसा होता है, सब यहाँ पे है। ये देखिए हार्ट का फिगर है, ये वेन्स हुई, ये आर्टरीज हुई, ये हार्ट का पूरा ऑर्गन। द हार्ट इज tucked between the lungs inside the hollow formed by the bones of the chest। चेस्ट का हॉलो टाइप का, यानी कि खोखला एक चेस्ट का ये बोन होता है। चेस्ट के बोन के अंदर वह क्या होता है, टक्ड, लटका हुआ होता है या वहाँ पे स्थित होता है। बिटवीन द लंग्स के बीच में यह स्थित होता है। इनसाइड द हॉलो फॉर्म, इनसाइड यानी कि किसके अंदर, हॉलो फॉर्म मतलब खोखला, बाय द बोन ऑफ द चेस्ट जो चेस्ट का यानी कि सीने की जो हड्डी होती है उसके बीच में यह स्थित होता है। इट टिल्स अ लिटिल टू द लेफ्ट, इट इज़ लाइक अ पाउच। यह लिटिल यानी कि छोटा होता है, और कहाँ पे स्थित होता है, यह लेफ्ट की तरफ स्थित होता है, यानी कि अपने बाएं। ठीक है, इट इज़ लाइक अ पाउच, यह पाउच के जैसा होता है, हाँ, पाउच के जैसा होता है। विथ थिक वाल, हाँ, इसकी वाल क्या होती है, थिक यानी कि मोटी होती है। विच आर मेड अप ऑफ मसल्स, जो कि मांसपेशियों से मिलकर के बनी हुई होती है। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लड गेट्स स्क्वीज्ड आउट ऑफ द हार्ट। जब भी क्या होता है, जब भी ब्लड वहाँ पे आता है या जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्क्वीज्ड होता है, यानी कि पचकता है और फूलता है। ऐसी स्थिति उसमें पाई जाती है आउट ऑफ द हार्ट। एंड व्हेन दे रिलैक्स, और वह रिलैक्स कब होता है, यानी कि अस्थाई कब होता है, द हार्ट फील अप विथ द ब्लड। जब भी वहाँ पे आउट होता है, ब्लड बाहर निकलता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। जब वह वहाँ पे ब्लड आता है तो वह स्क्वीज्ड हो जाता है, फूल जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पे पाई जाती है। तो जैसा कि देखा गया, हम लोगों ने देखा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, या ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे ब्लड को ले लिया हमने कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। और फिर उसके बाद उसके आर्गन के बारे में हम लोगों ने देखा कि एक आर्गन हम लोगों ने पढ़ा जिसको बोलते हैं हार्ट। उसके 4 चैम्बर होते हैं, वेन होता है, आर्टरी होती है, और ये उसकी बॉडी होती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस टॉपिक में किस तरीके से ब्लड वेसल्स और हार्ट और भी जितने भी ऑर्गन्स जो है काम आते हैं, किसके काम आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स उसमें देखा, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं भाई। यहाँ पे देखिए आपके ये मानव की शरीर बनी हुई है, इसके अंदर की ये ऐसे रुधिर कणिकाएं जिसे बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या काम होता है, रुधिर बहता है, निरंतर फ्लो करता रहता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, पूरे ऑर्गन में पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे ऑर्गन से निकालने का काम करता है, और ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट को वह बाहर निकालने के काम भी आता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर कणिकाएँ होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स, वह 2 प्रकार की होती हैं। ऑफ द ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो होती हैं वह ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की होती हैं। आर्टरीज, एक तो आर्टरीज होती है। आर्टरीज क्या होती है भाई, आर वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वह
वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि वह नलिकाएं जो बॉडी में होती हैं उनमें से रक्त जो है हार्ट से यानी हृदय से पूरे शरीर में जाता है, उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। यानी कि उसके द्वारा हम लोग बॉडी के सारे अंग में खून को पहुंचाने का काम करते हैं, ब्लड को रुधिर का पहुंचाने का काम करते हैं। उस नलिका को हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए वेन्स क्या होती है? वेन्स आर वेसल्स। वेन्स भी एक प्रकार की वेसल्स होती है। डेट कैरी अ ब्लड, वह भी ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वह पूरे शरीर के पूरे अंग से वह खून को इकट्ठा करती है, यानी कि उसमें खून जो होता है, ब्लड जो होता है, रुधिर जो होता है, वह सारे बॉडी पार्ट से हृदय की तरफ जाता है। यानी कि इसमें से ये वेन्स जो है हार्ट तक पहुंचाती है और ये आर्टरीज जो है हार्ट से पूरे शरीर तक पहुंचाती है ब्लड को। अब देखिए बोला गया कि फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट द ब्लूइश लाइन्स यू सी अंडर द स्किन। जो ब्लूइश लाइन देखा आप लोगों ने अंडर द स्किन, यानी कि स्किन के अंदर जो ब्लूइश लाइन हमें दिखाई देती है। अपने हाथ को देखिएगा तो ब्लूइश लाइन यानी कि ब्लू कलर की, हल्की ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई देगी। आर वेन्स, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वेन्स कह सकते हैं। आर्टरीज लाई डीपर, आर्टरीज जो होती है वो डीपर यानी कि बहुत अंदर होती है। सो यू कैन नॉट सी, जिससे हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। कैन नॉट सी देम एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर। वन सच प्लेस इज इनसाइड द वेस्ट, हम लोग वेस्ट में उसको देख सकते हैं। हाँ, वेस्ट में हम लोगों को दिखाई दे सकती है। या एग्जाम्पल एक्सेप्ट हम सम प्लेसेस कर सकते हैं। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने द ब्लड वेसल्स के बारे में देख लिया कि ब्लड वेसल्स भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज जो होती है वह हार्ट से रुधिर को पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है और वेन्स जो होती है वह पूरे शरीर से रुधिर को हार्ट तक ले जाने का काम करती हैं। इस तरीके से ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप यू all of you are understand about the blood vessels, this topic. It's okay. Thank you.